चर्चा चैतन्य की। ज्ञान का स्वरूप कैसा है? बाबूजी, ज्ञान का काम तो जानना है, ये तो जिनवाणी की प्रसिद्ध बात है। लेकिन जानने में ज्ञान हमेशा ही हे उपादेय पूर्वक जानता है। श्रद्धा और ज्ञान के विषय में यह हमेशा याद रखने की बात है। श्रद्धा का जो व्यवसाय होता है, चाहे वह मिथ्या दर्शन हो, तो भी वह हमेशा उपादेय रूप होता है। अर्थात वो हर पदार्थ को, हर भाव को, हर तत्व को, नव तत्वों में से हर तत्व को वह आत्मा ही मानती है। जो ज्ञान है वो भी जानता आत्मा को ही है, लेकिन उसमें ये भी है कि पर पदार्थ भी है, तो वो पर में ही दो भेद किया करता है। सच्चाई ये है कि जो मिथ्या ज्ञान है वो तो सारा का सारा पर में ही आ सकता है, और ये श्रद्धा भी पर में आ सकता है। वो पर को आत्मा मानती है और ज्ञान भी पर को ही आत्मा मानता है। आत्मा मानता है अथवा उसके अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे कि कारण मानता है, साधन मानता है, कुछ भी मानता है, अर्थात जो कुछ भी मानता है, लेकिन मानता आत्मा ही है। उससे एकत्व करता है, लेकिन ज्ञान में मैं और मेरा ऐसा भेद हो जाता है, और श्रद्धा में केवल एक भेद होता है, मैं और उसमें मेरा नहीं होता। मैं और मेरे में क्या अंतर है? बाबूजी, मैं और मेरे में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, पर अनुभूति में है, मेरा है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके बीच में जो अंतराल है, ज्ञान का हे उपादेय जानने का स्वरूप हमेशा में ख्याल रखना चाहिए। मिथ्या ज्ञान भी हे उपादेय पूर्वक प्रवर्तित होता है। जो मिथ्या श्रद्धा है वो भी उपादेयता पूर्वक ही प्रवर्तित होती है। उसमें हे कहा जाता है, लेकिन हे नाम का कोई पहलू श्रद्धा में नहीं है। श्रद्धा में परिणति नहीं होती है। वह जब सम्यक होती है तो केवल एक जो ध्रुव है वही श्रद्धा और ज्ञान दोनों का विषय होता है, और दोनों की ध्रुव में अहम रूप प्रवृत्ति होती है। श्रद्धा भी बोलती है मैं, और ज्ञान भी बोलता है मैं, मेरा नहीं बोलता। मेरे में चिंतन हो जाता है, अर्थात विकल्प हो जाता है, जैसे कि मेरा कर्ता कर्म अधिकार में आता है, और जो मैं है वो जीवा जीव अधिकार में आता है। मैं कर्ता और ये मेरे कर्म, मैं क्रोधी और ये क्रोध मेरा कर्म। जब ज्ञान हो जाता है तो मैं ज्ञायक और ये ज्ञान मेरा कर्म, लेकिन ये भी विकल्प है। ऐसा जानता हुआ कि क्रोधाधिक मेरे कर्म नहीं है, मेरा कर्म तो केवल ज्ञान है, यहाँ पूर्ण विराम नहीं है। ऐसा जानता हुआ जब तक निर्विकल्प ना हो तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, श्रद्धान नहीं होता। इसलिए टीका में भी ऐसा आता है कि उनको जानता हुआ आत्मा को जानता है, अपनी आत्मा को जानता है। अगर केवल यह कह दिया जाए कि वो राग तो केवल जानता है, क्रोध को केवल जानता है, तो क्रोध का जानना तो दुखदायक है, उसमें सुख क्या है? क्रोध को जानना, वो तो एक बार जान लिया कि क्रोध मेरा नहीं है, मेरे में नहीं है, मेरे से बाहर है, मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा अवयव नहीं है, और मेरा कोई तत्व इसमें नहीं है, अचेतन है, अजीब है, पुद्गल है, ऐसा जान लिया। ऐसा जानता हुआ आत्मा को जानता है, तो आत्मा को जाना, तभी क्रोधादि से वास्तविक परतत्व होगा कि यह मैं ज्ञायक हूँ, और मुझ में मेल जितने भाव हैं वो सब के सब पर्याय हैं। निष्क्रिय ध्रुव का कर्म ज्ञान पर्याय भी नहीं है। यदि अपन ऐसा जान ले कि ज्ञान मेरा कर्म है, तो यहाँ भी पर्याय दृष्टि समाप्त नहीं हुई। न ज्ञान मेरा कर्म है, अर्थात यह जानना मेरा कर्म है, तो यह अपरिणामी कहाँ हाथ आएगा? इनमें तो अकर्ता और अपरिणामी में कर्म मान लिया, जबकि उसमें तो कर्म है ही नहीं, वो तो निष्कर्म है और अपरिणामी है। उसका तो पर्याय में घसीट लाए, तो यहाँ तक भी यह प्राशम्य नहीं है। ज्ञान आत्मा को जानता है, उसका भेद भी अक्षम्य अपराध है।